उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला 17 साल का मनीष अभी 6 महीने पहले ही कोटा शहर में जेई की तैयारी करने आया था। कोचिंग द्वारा आयोजित की जाने वाली आकलन परीक्षा में उसका प्रदर्शन औसत था। पिता से फोन पर बात करके उसने इसकी जानकारी दी। उसके बाद उसके पिता उससे मिलने आए। लॉज के बगल के कमरे में रहने वाले छात्रों का कहना है कि उसके पिता ने अंकों को लेकर उसको डांटा था और गुस्से से बाहर निकल गए। इसके ठीक 4 घंटे बाद बेडशीट का फंदा बनाकर मनीष फांसी पर लटक गया। अगस्त महीने की शुरुआत में खुदकुशी करने वाला पूर्वी चंपारण का रहने वाला भार्गव इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आया था। भार्गव के पिता जितेंद्र मिश्रा का कहना है कि वह दबाव में था। उसने अपनी माँ से कहा था कि उसका मन नहीं लग रहा। जितेंद्र ने बताया कि मैंने उसे घर आने को कहा, उसने मना कर दिया। एक दिन फोन पर जितेंद्र किसी छात्र की आत्महत्या की खबर देखते हैं। उन्हें चिंता होती है और उन्हें तुरंत फोन लगाते हैं भार्गव को। उन्होंने फोन लगाया, सामने से जवाब आता है कि भार्गव अब नहीं रहा। कोटा में कल ही यानी 13 सितंबर को एक और कोचिंग छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मृतिका छात्रा ऋचा सिन्हा, जो कि अभी मात्र 16 वर्ष की थी, कोटा में 5 महीने से नीट की तैयारी कर रही थी। इस साल कोटा में यह 25वीं आत्महत्या। छात्रों की आत्महत्या के आंकड़े डराने वाले हैं। देश में कई अन्य छोटे बड़े कोटा शहर हैं जहां छात्र सामाजिक और पारिवारिक दबाव से जूझते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश भर से छात्रों की आत्महत्याओं का मामला सामने आता रहता है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, बिहार का पटना, दिल्ली का मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर सहित देश के कई अन्य शहर हैं जहां रहकर प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। देश भर से तनावग्रस्त छात्रों की आत्महत्या की खबर आती रहती है, लेकिन क्या कारण है कि कोटा छात्रों की आत्महत्या के मामले में सबसे आगे है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजस्थान का कोटा शहर जेईई और नीट की परीक्षाओं के लिए विख्यात है। जाहिर है, इसके लिए जो छात्र यहाँ आते हैं या वह इंटरमीडिएट के होते हैं या 12वीं पास कर चुके होते। कम उम्र के इन छात्रों को प्रतिस्पर्धा के बीच भारी तनाव का सामना करना पड़ता है। अंकों की प्रतिस्पर्धा इन बच्चों को मौत के मुंह तक ले जाती है। पटना, प्रयागराज तथा दिल्ली में रहने वाले छात्र ज्यादातर सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ग्रेजुएट छात्रों में दबाव झेलने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए यहाँ से ऐसे मामले कम सुनने को मिलते हैं। आखिर इस समस्या की जड़ क्या है? छात्र क्यों इतना बेबस हो जाता है कि वह अपनी जान दे देता है? इसकी जड़ें गहराई से वर्तमान में विकसित हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़ी है। छात्रों का चयन निर्धारित सीट पर ही होना है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के अनुपात में बेहद कम होती है। मतलब यह है कि करीब 10 लाख छात्र परीक्षा देते हैं तो कहीं 25,000 ही पास हो पाते। आप सभी अभिभावकों से हमारा प्रश्न यह है कि आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं? उसकी रुचि और क्षमता के विपरीत उससे क्या कराना चाहते हैं? क्या आपने अपने जीवन स्तर को सुधारने का जिम्मा 16 से 17 साल के बच्चों पर थोप दिया है? या इसके पीछे की वजह यह है कि आप अपने सपने को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं? पड़ोसी के बच्चे से प्रतिस्पर्धा कराते हैं जिसकी क्षमता आपके बच्चे से बिल्कुल भिन्न है। प्रतिस्पर्धा सामर्थ्य जरूर बढ़ाती है, लेकिन हारना भी इसी का एक हिस्सा मात्र है। अपने बच्चे की क्षमता को समझते हुए उससे अपेक्षाएं करें। उस पर जाने अनजाने कभी इतना दबाव न बना दे कि वह जीवन से हार मान ले। धन्यवाद।